हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है गुप्ता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक कस्टम लिस्ट व्यू का प्रयोग एंड्रॉयड में कैसे कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बेसिक लिस्ट व्यू कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप लिस्ट व्यू पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले लिस्ट व्यू का जो पहला पार्ट है इस वीडियो का वो ज़रूर देख लें, जिसमें आपको बेसिक लिस्ट व्यू कैसा दिखेगा, कैसे बनता है वो मैं बता चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कस्टम लिस्ट व्यू जिसमें इमेज या मल्टीपल टेक्स्ट होते हैं, इस टाइप का व्यू आप देखते हैं व्हाट्सएप में या बहुत से ऐप में आपने देखा होगा कि इस तरह का व्यू आप कैसे बनाएंगे, जिसमें एक इमेज भी होगी, टेक्स्ट भी होगा और बाकी चीज़ें और कस्टमाइज आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये बताने से पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हमें इस तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक कस्टम लेआउट। ठीक है ना। कस्टम लेआउट मतलब एक ऐसा लेआउट जो हम डिज़ाइन करेंगे जिसमें एक इमेज भी होगा, एक टेक्स्ट भी होगा, एक और टेक्स्ट भी होगा। मतलब एक फ्लैग, जिसमें इमेज भी होगा जिसमें हम फ्लैग स्टोर करेंगे उस कंट्री का। सेकंड में हमें कंट्री का नाम चाहिए और उसके नीचे हमें उसकी कैपिटल चाहिए। तो ये जो व्यू है इस टाइप का, ये कस्टम व्यू हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, हमें इसका लेआउट बनाना पड़ेगा अलग से। वो कैसे बनेगा मैं वही बताऊंगा। चलिए, दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए? दूसरी चीज़ हमें चाहिए एक क्लास जिसके अंदर हम किसी कंट्री का नाम, कैपिटल और उसका फ्लैग या फ्लैग आईडी सेव करेंगे। ये एक यूनिट की तरह काम करेगा। मतलब एक कंट्री अपने आप में एक पूरी यूनिट होगी जिसमें उसका नाम, उसकी कैपिटल, उसका फ्लैग वगैरह हम डिटेल स्टोर कराएंगे, तो हमें वो क्लास भी बनानी पड़ेगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें चाहिए एक कस्टम अडेप्टर। ठीक है ना। कस्टम अडेप्टर क्या? इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने लिस्ट व्यू बनाया था, बेसिक पार्ट 1 बनाया था, तो उसमें जो अडेप्टर यूज़ कर रहे थे वो बिल्ट इन अडेप्टर था। ठीक है ना। एरे अडेप्टर था, तो आपने सिर्फ उसमें डेटा डाला था, वो फिल कर दिया था। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मुझे मल्टीपल टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है और एक इमेज भी है। इसे प्रोसेस कराना है तो मुझे चाहिए कस्टम अडेप्टर। ये मुझे खुद बनाना पड़ेगा जो मेरे डेटा को फिल करेगा इस लिस्ट व्यू में। और ये लेआउट जो अभी इससे पहले मैं दिखा चुका हूँ, तो जैसे जैसे ही फिल होगा तो वो लेआउट रिपीट करेगा, क्योंकि लिस्ट व्यू एक एरे की तरह काम करता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। देखिए, बना रहा हूँ मैं एम्प्टी एक्टिविटी के साथ। इसका एक नाम दे देते हैं। तो इसको नाम में दे देता हूँ माई लिस्ट व्यू। ठीक है, आप जो भी वो नाम देना चाहें। फिर पैकेज नेम ले लिया, लैंग्वेज अपन जावा ले लेते हैं। एपीआई लेवल में मिनिमम 15 रख रहा हूँ, 100% मुझे डिवाइस सपोर्ट चाहिए, इसलिए देन इसको फिनिश किया मैंने। ये प्रोजेक्ट सिंक होगा, ग्रेडल बिल्ट हो। चलिए, इसने ये चीज़ ओपन कर दी, मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, मेरी एक्टिविटी भी ओपन हो रही है। मैं इसका डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये इस तरह से। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर अपना लेगेसी में जाके एक लिस्ट व्यू ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट भी ड्रॉ कर लिया है। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आईडी असाइन करनी है इसको। तो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, लिस्ट व्यू। ठीक है, आप जो चाहें और दे सकते हैं। ये मैंने कर लिया। मैं थोड़ा सा ये मैंने एक लिस्ट व्यू इसको असाइन कर दिया है यहाँ पे। चलिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लेआउट बनाना है, जो कस्टम लेआउट। तो लेआउट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे लेआउट में और यहाँ पे जाके हम एक नया रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसका आप जो भी नाम देना चाहें, तो मैंने इसका नाम दिया है जैसे लिस्ट अंडरस्कोर आइटम। ओके, चलिए, तो ये हमारी लेआउट फाइल बन गई है। अब हमें क्या करना है, वैसे डिज़ाइन करना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं जो मेन लेआउट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है, मैं वर्टिकल कर रहा हूँ इसका। ठीक है, अब इस पे हम क्या करते हैं, एक और लीनियर लेआउट बना लेते हैं। ठीक है ना, एक लीनियर लेआउट और लिया, मतलब इसका एक चाइल्ड लेआउट बना लिया मैंने यहाँ से। देखिए, आपको यहाँ पर कंपोनेंट ट्री के अंदर दिखेगा ये। ठीक है ना, ये रख लिया है मैंने। और इसकी जो विड्थ है वो तो मैंने मैच कर दिया है, और हाइट मैं कर देता हूँ वेब कंटेंट। तो जितना हम डेटा इसमें डालेंगे ये हम बाद में भी सेट करेंगे, अभी हम इसको पेरेंट कर देते हैं और फिर डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है,
इसका मैं वेट सम जो है वो 2 कर देता हूँ और 3 कर देता हूँ वेट सम, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं डिज़ाइन करूँगा तो कॉमन में जाके मैं 12 इमेज व्यू इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्ट में से कोई इमेज ले लेता हूँ सिलेक्ट टेम्पल दिखाने के लिए। ये देखिए मैंने ले ली है, ये इसकी साइड में देखिए आ गई है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी जाके मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जो लेआउट वेट है वो 1 कर दिया। मतलब टोटल 3 में से ये देखिए इसका 3 में से मैंने 1 इसको दे दिया है, ठीक है ना। और अब मैं चाहूँ तो इसकी जो हाइट है वो रैप कंटेंट कर दूंगा, तो जितनी बड़ी पिक्चर है देखिए उतना बड़ा लेआउट ही बन गया है। प्लस अब मैं इस इमेज को अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर दूंगा। उसका लेआउट विड्थ मैंने 100 dp कर दिया है, देखिए 100 dp, देखिए जितनी बड़ी आपको ये पिक्चर यहाँ पे शो करनी है, ठीक है ना। इसी तरह से मैं इसकी ग्रेविटी सेट कर देता हूँ, लेआउट ग्रेविटी। इसको क्या करते हैं अपन, इसको करते हैं लेफ्ट। चलिए अब इसके बगल में हम यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट बना लेते हैं, एक लेआउट और बनाते हैं ये, और इसको रखते हैं वर्टिकल। मतलब ये एक्चुअली इमेज का सिबलिंग होगा, मतलब ये देखिए ऐसा। अब आप देखिए ये पिक्चर है और ये इसके साइड में देखिए आ गया। और इसका जो हमने लेआउट वेट था वो 2 कर देंगे हम। ये देखिए ये आ गया इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये आ गया, ये साइड में इमेज आ गई और ये 2 ये बन गया है। अब इसके अंदर जाके हमें क्या बनाना है, इसके अंदर जाके हम बनाएंगे टेक्स्ट, ठीक है ना, टेक्स्ट व्यू। इसको जाके मैंने देखिए टेक्स्ट व्यू इसके अंदर जाके ड्रैग किया, ये एक टेक्स्ट व्यू आ गया इस तरह से इसी के नीचे। तो अब क्योंकि ये एक लेआउट है जिसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है, तो सब एक के नीचे एक आएगा, ये देखिए, ठीक है ना। तो जो ये वाला लेआउट है मैं इसका ये जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाए हैं, तो इन जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है मैं इसकी ग्रेविटी सेट कर देता हूँ, लेआउट ग्रेविटी, और इसे कर देता हूँ मैं बॉटम, और सेंटर में इसे वर्टिकल कर देता हूँ। साथ ही मैं इसको वेट भी कर देता हूँ, इसकी जो लेआउट वेट है इसको मैं टेक्स्ट व्यू को 1 कर देता हूँ, और दोनों टेक्स्ट व्यू के लेआउट को मैं 1 कर रहा हूँ, देखिए। तो पूरे एरिया को इन दोनों ने कवर कर लिया जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब इस फर्स्ट टेक्स्ट व्यू की ग्रेविटी, अभी मैंने लेआउट ग्रेविटी सेट की थी, अब मैं ग्रेविटी सिर्फ ग्रेविटी सेट करूंगा, ये द ग्रेविटी। तो ऊपर वाली जो ग्रेविटी है मैं उसको कर देता हूँ बॉटम, तो देखिए नीचे आ गया। और जो नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो तो ऑलरेडी टॉप पर है, तो ये बीच में आ गया एक तरह से देखने। प्लस ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, तो ये मुझे कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा टेक्स्ट साइज, ये 12 है, मैं इसको 14 है सॉरी, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के 24 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। नीचे वाला जो है आप चाहें तो 14 है तो आप इसे 18 कर सकते हैं ऊपर वाले को, तो आपके ऊपर मतलब बोल्ड स्टाइल भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए ऊपर वाला टेक्स्ट स्टाइल, इसको थोड़ा सा मैं मतलब कंट्री जो है वो थोड़ी सी बोल्ड दिखाई देगी, देखिए ये देखिए। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा ये प्रोजेक्ट आपको इसका प्रोजेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी इसे सीधे उठा सकते हैं। तो मेरे एक काम हो गया कि अब मैं यहाँ पर लेआउट बना चुका हूँ, बस आपको चीज़ें क्या याद रखनी है कि आपने इनको आईडी दी है कि नहीं दी है, बस आपको ध्यान रखना है। इसके कई और तरीके हो सकते हैं डिज़ाइन करने के, तो आप जो तरीका यूज़ करना चाहें जैसा यूज़ करिए, मैंने अपना तरीका यूज़ किया। चलिए अब अगला काम, मुझे चाहिए एक क्लास। अच्छा बट इसके पहले मैंने कुछ कंट्रीज के फ्लैग डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैं उन्हें यहाँ पहले ऐड कर लेता हूँ फॉर जनरल। तो मैंने देखिए पिक्चर्स में मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिसको मैंने पहले से यहाँ पर देखिए कुछ कंट्री के फ्लैग्स हैं मेरे पास, मैंने उन्हें यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। तो आप भी इन्हें PNG फॉर्म में से डाउनलोड कर लीजिए। तो इन सबको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ, और अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के जो ड्रॉपेबल फोल्डर है यहाँ पे मैं यहाँ जाके सीधे से क्या कर देता हूँ, पेस्ट, देखिए ठीक है। ओके ओके, तो आप गौर करेंगे देखिए सारे ड्रॉवेबल के अंदर सारे मेरे फ्लैग की फोटोज यहाँ पर आ गई हैं। खैर अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब
मैं बनाता हूँ अपनी जावा की क्लास जिसमें मैं कंट्री का डिटेल स्टोर करूँगा एज ए यूनिट। तो मैंने जावा की क्लास बनाई, इसका नाम क्या रखा, तो मैंने इसका नाम रख लिया है कंट्री और ओके कर दिया। तो एक डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सी क्लास बनी हुई आ गई है। अब इसमें जाके मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ बना लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग कैपिटल, ठीक है ना। और एक बना रहा हूँ मैं इंट टाइप का, पब्लिक इंट इमेज या फ्लैग आईडी। ये मैं इंटीजर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मैंने अभी यहाँ पे फोटोज यहाँ पे सेव किए हैं इन सबको एक आईडी मिल जाएगी जो कि इंटीजर टाइप की होती है। तो हर कंट्री का नाम, उसकी कैपिटल, साथ में उसका फ्लैग आईडी भी इस फोटोज का आईडी वो स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बनाना है कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो आपने को पता ही हुए थे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे क्लास में तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा जनरेट, ठीक है। जनरेट में जाके मैंने कंस्ट्रक्टर लिया और तीनों प्रॉपर्टी को मैच करता हुआ यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ऑटोमेटिकली इसने एक कंस्ट्रक्टर, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो यहाँ पे मेरी क्लास वाला काम भी हो गया खत्म। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, अब अगली चीज आती है, मुझे इसका अडेप्टर बनाना है। मतलब जो डेटा आएगा कंट्रीज का, वो डेटा इस लिस्ट व्यू में मैंने जो अभी लेआउट यहाँ डिजाइन किया है इस लेआउट में मुझे फिल कराना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं वापस एक न्यू क्लास बना रहा हूँ, देखिए जावा क्लास। इसका नाम क्या रखे, तो इसका नाम मैंने रखा है माय अडेप्टर। आप और कोई भी नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। प्लस अब यहाँ जो सुपर क्लास आ रहा है, यहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम दे दीजिए बेस अडेप्टर। मतलब हमारी जो क्लास हमने बनाई है उसकी पेरेंट क्लास रहेगी बेस अडेप्टर, ठीक है ना। और इसको जाके मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए जैसे मैंने बनाया तो ऑटोमेटिक क्लास बन गई, उसे एक्सटेंड कर दिया बेस क्लास से। बट अभी एरर आ रही है, वो एरर क्या आ रही है, क्योंकि ये बेस क्लास में कुछ स्टैटिक मेथड्स होंगी या कुछ मेथड्स हैं, उन्हें हमें ओवरराइड करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम जैसे रेड बल्ब का साइन आई, इस पर क्लिक करने पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए इम्प्लीमेंट मेथड्स। तो ये सारी मेथड्स मुझे इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी, मैंने ओके किया। तो देखिए इसने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अब इनका क्या यूज कहाँ पे करना है वो भी हम देखेंगे। बट अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है इस अडेप्टर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया प्राइवेट। सबसे पहले मुझे चाहिए कॉन्टेक्स्ट, तो मैंने कॉन्टेक्स्ट ले लिया क्योंकि मुझे एक्टिविटी, तो कॉन्टेक्स्ट नाम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक और वेरिएबल विच इज कॉल्ड प्राइवेट एरे लिस्ट, क्योंकि अब जो कंट्रीज के नाम आएंगे इसके पास वो उसे एरे लिस्ट में स्टोर करेगा। और उसका टाइप मैंने यहाँ रख लिया है अपनी क्लास के नाम पे कंट्री, जो मैंने क्लास अभी बनाई थी ये वाली, ठीक है ना। और इसका नाम अपन दे देते हैं, चलिए कंट्रीज। बस दो चीजें हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये पास करेंगे। क्लिक करके जनरेट कंस्ट्रक्टर, दोनों को जाके मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्टर को जनरेट करा लिया। देखिए मतलब अब वहां से हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, हमें वहां से एक एरे लिस्ट मिलेगा जो टाइप कंट्री का होगा और वो इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए मेन चीज आपको यहाँ पर सबसे पहले जो गेट काउंट मेथड है यहाँ पे 0 लिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली बताना पड़ेगा कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम क्या है, कितने हैं। तो वो नंबर ऑफ आइटम कहाँ से पता चलेंगे, वो स्टोर हो रहे हैं हमारे इस एरे लिस्ट की कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो जितने आइटम है क्योंकि उतनी बड़ा लिस्ट व्यू यहाँ बनेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रीज डॉट साइज, मतलब ये मेथड रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट। बाकी कोई मेथड आप सेट करें ना करें, बट आपको गेट काउंट को यहाँ पर सेट करना है, मतलब जितने आइटम आप दिखाना चाहते हैं। तो जितने भी आइटम इस एरे लिस्ट के अंदर आएंगे उसका साइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो, ये रिटर्न करेगा। अब हमें सारी कोडिंग जो करनी है वो करनी है किसमें, गेट व्यू में, ठीक है। अब गेट व्यू में क्या हो रहा है, देखिए हमें दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले पोजीशन, देखिए जब आप स्क्रॉल करते हैं किसी लिस्ट व्यू को, तो जो लेआउट अभी हमने यहाँ डिजाइन किया है, ये लेआउट, ये हर एक कंट्री के लिए इंडिविजुअल आपको दिखाई देगा। अभी जैसे ये इंडिया का है या किसी और का, ऐसे आपने देखा हुआ चीज, अभी अपन ने इस चीज को लेकर डिस्कस किया भी था, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हर कंट्री के लिए ये एक लेआउट है, ये रिपीट होगा बार बार, ठीक है।
तो जितनी बार भी रिपीट होगा तो ये गेट व्यू मेथड कॉल होगी, ठीक है, और वो बताएगी कि कौन से पोजीशन पे वो है, तो वो वैल्यू किस में आएगी, इस पोजीशन में। साथ में ये जो कन्वर्ट व्यू, ये वो व्यू है जिसमें हमें इस लेआउट का रेफरेंस देना, मतलब इसको असाइन करना है, यही बार बार होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ और पूरी प्रोसेस होने के बाद यही व्यू रिटर्न भी होगा, तो रिटर्न में जो नल लिखा है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट व्यू, ठीक है। अब यहाँ मुझे चेक कराना है, क्योंकि देखिए आप कई बार लिस्ट को ऊपर नीचे करेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो लोड होता जाएगा। तो अगर फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हैं तो जो करंट वाला जो आपका कन्वर्ट व्यू होगा वो खाली होगा, और अदरवाइज आप पहले उसे देख चुके होंगे तो वो ऑलरेडी फिल होगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन चेक कराई, इफ कन्वर्ट व्यू इक्वल टू नल, मतलब अगर उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, बट उसके पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट कंट्री जो हम यूजर देख रहे हैं उसका रेफरेंस स्टोर करा लें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक कंट्री ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम है करंट। मैं इसको फिलहाल अभी कोई और नाम दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ दे दिया इसका नाम करंट, इक्वल टू, अब मुझे इससे पोजीशन मिल रही है, ठीक है ना। तो मैं इस पोजीशन से मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन सी कंट्री या कौन से लिस्ट व्यू कंपोनेंट की बात हो रही है। तो मेरे पास जो कलेक्शन है कंट्रीज का, मैं उसमें डॉट गेट और इंडेक्स में पास कर देता हूँ पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कलेक्शन है उससे पर्टिकुलर पोजीशन की कंट्री डिटेल, एक सिंगल कंट्री डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चेक, वो वापस आते हैं, हमने कॉन्ट्री को चेक किया कि अगर वो खाली है, ठीक है ना। मतलब आप देखिए, आप जब नीचे स्क्रॉल करते हैं व्हाट्सएप वगैरह में देखते हैं तो जो चीज़ लोड होती है वो उसी टाइम आपके सामने लोड होती है। इसका मतलब जो आइटम आप अभी तक नहीं देख पाए हैं वो खाली रहा होगा, और जो आइटम आप देख चुके हैं वो भर चुका होगा। गेट काउंट यही काम कर रहा है, गेट काउंट उसे बता रहा है कि आपको कितने नंबर ऑफ आइटम लिस्ट व्यू में शो करने। तो हो सकता है शुरू के 10 आइटम आप देख चुके हो और आखिरी के नीचे के आइटम अभी आप स्क्रॉल नहीं किया है, तो शुरू के 10 आइटम लोड हो जाएंगे, बाकी के आइटम लोड तब होंगे जब आप स्क्रॉल को ऊपर करेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम वो जो नेक्स्ट 10 है वो खाली रहे होंगे, तो ये कंडीशन चेक होगी नल, ठीक है ना। अगर नल है इसका मतलब स्क्रॉल हुआ है। अब यहाँ हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए लेआउट, ठीक है ना। ये वाला लेआउट जो हमने बनाया था इसका रेफरेंस हम लेंगे, तो हमने एक लेआउट इन्फ्लेटर बनाया विच इज लेआउट इन्फ्लेटर, इसका नाम जो भी आप रखना चाहें, इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। अब फ्रॉम हम देंगे इसमें कॉन्टेक्स्ट, जो हमने अभी ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया था जैसे, ठीक है ना, ये रहा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इससे हमें मिल गया, ठीक है, ये हमने बना लिया है। इससे हमें लेआउट इन्फ्लेटर जो है वो हमें मिल गया है, ठीक है। अब हम ये जो कन्वर्ट व्यू है हमारा, हम इसे असाइन करेंगे, तो हमने इसको असाइन किया कि व्यू इक्वल टू इन लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पास कर देंगे अपने लेआउट आईडी, लेआउट डॉट लिस्ट आइटम, और रूट हमारा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे नल पास कर देंगे। तो अब क्या हुआ, ये जो लेआउट है इसका रेफरेंस हमारे कॉन्टेक्स्ट व्यू में आ गया, क्योंकि अभी तक उसका व्यू हमारा, उसकी वैल्यू नल थी, ठीक है। मतलब ये इसको स्टोर कर लेगा। अब इसके अंदर हमें डेटा स्टोर कराना है, तो पहले हम इसके रेफरेंसेस को ले लें। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू बना लिए। पहला टेक्स्ट व्यू हमने बनाया नेम, जिसमें हमें कंट्री का नाम शो करना है, इक्वल टू टाइपकास्ट किया टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब फाइंड करना है हमें, तो फाइंड हम करेंगे हमारे कन्वर्ट व्यूज डॉट, देखिए फाइंड व्यू बाय आईडी, क्योंकि इसके पास इस लेआउट का रेफरेंस है, हमें इसके अंदर जाके ढूंढना है कि वो आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू, ये पहले वाले टेक्स्ट व्यू है। इसी तरह से मैं कंट्री के लिए बना लेता हूँ, कैपिटल के लिए बना लेता हूँ। देखिए, तो टेक्स्ट व्यू इसका नाम रख लिया मैंने कैपिटल, ठीक है, और टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है। अब मैं एक बना लेता हूँ इमेज व्यू, तो इमेज व्यू, इसको नाम मैं फ्लैग दे देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो तो, फ्लैग इक्वल टू convert view dot find view by id r dot ids dot image view 2, जो भी इसको आईडी अपने दिए, तीनों को मैंने आईडी यहाँ पर असाइन कर दी है। अब मुझे इसके अंदर डेटा क्या करना है, स्टोर कराना। तो
नेम डॉट सेट टेक्स्ट। अब इसमें नेम सेट कर दिया मैंने। तो ये है मेरा जो कंट्रीज का एरे है मेरे पास, ये रहा। ठीक है, सेट टेक्स्ट किया। अब सेट टेक्स्ट को मुझे, तो मैंने ऑलरेडी करंट, देखिए करंट का स्टोर किया हुआ है डेटा, आपने देखा यहाँ पर, ये करंट मैंने यहाँ पर ले लिया था, करंट कंट्री का रेफरेंस। ठीक है, डॉट क्या स्टोर कराना है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया नेम। देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैंने लिखा कैपिटल, कैपिटल डॉट सेट टेक्स्ट। अब इसमें मैंने क्या स्टोर करा लिया, करंट डॉट कैपिटल। इसी तरह से मैंने लिया, तो फ्लैग लिया है, जैसे मैंने इमेज के जो फ्लैग डॉट सेट इमेज रिसोर्स। अब इसमें मुझे बताना है, तो इसमें मुझे कैसे पता चलेगा, तो फिर वही करंट डॉट फ्लैग आईडी। देखिए ये तीनों मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, स्टोर करा दिए। ये मेरे अडेप्टर का काम यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म हो गया। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी की तरफ। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम बनाएंगे एक एरे लिस्ट। ठीक है, किस टाइप की, तो वो हम बना लेते हैं कंट्री। ठीक है, जिसके अंदर हम सारी कंट्रीज को सेव करेंगे। नाम हम रख लेते हैं, जैसे चलिए इसमें भी कंट्रीज ही नाम रख लेते हैं, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे हमने डाला कंट्री। ठीक है, अब इस एरे लिस्ट के अंदर जो हमने कंट्रीज का बनाया हुआ है, जब हम ऐड करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे कंट्रीज ऐड करनी है। देखिए लिखा रहा है कंट्रीज, तो मैं यहीं पे कंट्री ऑब्जेक्ट ना बना के मैं इसके अंदर ही क्विकली कुछ कंट्रीज डिटेल सेव कर लेता हूँ। न्यू कंट्री, और यहाँ पास करना है मुझे नाम, कंट्री का नाम, कंट्री कैपिटल और उसका फ्लैग आईडी। तो मैं जैसे मान लीजिए फर्स्ट मैंने लिखा इंडिया। ठीक है, कैपिटल मैंने उसकी बताई न्यू दिल्ली, और ये जो फ्लैग आईडी है, ये फ्लैग मतलब इमेज, तो मैंने यहाँ लिखा आर डॉट ड्रॉवेबल, क्योंकि मैंने देखिए आपके सामने अभी यहाँ पे सारी पिक्चर्स कॉपी की हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिए इंडिया की पीएनजी ड्रॉवेबल डॉट देखिए इंडिया, तो ये उसकी आईडी असाइन मैंने दे दी। ऐसे करके मुझे सारी कंट्रीज को सेव करना है। ठीक है ना, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। देखिए ये देखें, तो मैंने इसी तरह से इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, मलेशिया, नेपाल, ऐसे कंट्री सेव कर दी। उनकी कैपिटल और उनकी फ्लैग आईडी, मतलब जो पिक्चर्स मैंने कॉपी की थी वो मैंने कर दी है। देखिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगला काम अब हम करेंगे, यहाँ पर अपने लिस्ट व्यू का रेफरेंस क्रिएट करेंगे। तो मैंने फटाक से लिस्ट व्यू क्रिएट किया, लिस्ट व्यू ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी मैंने लिस्ट व्यू। ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी, तो r डॉट आई डॉट लिस्ट व्यू, ये लिस्ट व्यू का रेफरेंस मिल गया। अब अगली चीज, मुझे इस लिस्ट व्यू के अंदर एक डेटा स्टोर कराना है, तो मुझे अडेप्टर चाहिए। तो अडेप्टर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपना खुद का कस्टम अडेप्टर। तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, माई अडेप्टर, वेरिएबल नाम माई अडेप्टर इक्वल टू न्यू माई अडेप्टर। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। देखिए अब इसको क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में मैंने पास कर दिया देश, कॉमा, अब उसे यहाँ क्या चाहिए, कंट्रीज के नाम। तो जो मैंने एरे अभी यहाँ बनाया है, एरे लिस्ट का, ये देखिए मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कंट्रीज। ठीक है ना, तो अडेप्टर के जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था, जब भी मैंने इसमें दिखाया आपको, ये देखिए, तो जो देखिए कॉन्टेक्स्ट आ गया जिसके थ्रू, और जो कलेक्शन हमने वहां से पास किया कंट्रीज का, ये देखिए, तो ये आ गया है इसके यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसे हम असाइन कर देंगे अपने लिस्ट व्यू में, डॉट सेट अडेप्टर, और अडेप्टर का माई अडेप्टर जो मैंने बनाया था वो मैंने यहाँ असाइन कर दिया। देखिए ठीक है, अब अपन इसे रन करके देखते हैं। देखिए तो मैं ऑलरेडी एवीडी बना चुका हूँ, सीधे रन कर रहा हूँ। तो देखिए एवीडी चालू हो जाएगी, रन हो जाएगी। अगर आप फिजिकल डिवाइस पे चला रहे हैं तो आपको उसे कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। एवीडी वगैरह कैसे बनेगा, इंस्टॉलेशन कैसे होगा, इसको ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। देखिए ये मेरी एवीडी चालू हो चुकी है और इस पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया। देखिए तो देखिए इस तरह से ये व्यू आ गया है। अब इसमें कुछ देखिए, आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और आइटम्स आप और कंट्रीज आप इसमें डाल के देखिएगा, आप रिपीट कर सकते हैं। अभी आपको कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसे ये सब अभी
थोड़ा सा चिपका हुआ आ रहा है जैसे साइड से, तो अपन इसकी पैडिंग वगैरह सेट कर देते हैं। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा ये आ रहा है, तो ये आपको लेआउट है, तो आप चाहें तो लेआउट में जाकर इसे चेंज, यहाँ पर देखिए ये दिया है, तो जैसे ये इमेज है, ठीक है ना, तो इमेज की अपन जो इमेज है, तो इमेज की जो पैडिंग है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगी विच इज़ ये रहा लेआउट मार्जिन्स, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के मार्जिन में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ विच इज़ 10 dp, तो थोड़ी सी देखिए इमेज तरह की। ऐसी मैं टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी कर देता हूँ। मैं इसकी पैडिंग्स जो हैं ये, ठीक है, इसको यहाँ से लेफ्ट से भी इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, 10 dp थोड़ा सा, और इसी सेकंड वाले को भी मैं इसकी पैडिंग चेंज कर देता हूँ यहाँ से लेफ्ट, देखिए 10 dp, ठीक है। आप और कलर वगैरह चेंज करके देखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप कुछ और इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए टेक्स्ट कलर है, जैसे अभी आप यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो जैसे मैं यहाँ पर इसको ये दे दिया मैंने, ओके कर दिया। ये देखिए अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए तो एवीडी देखिए यहाँ पे चली रही है, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखिए तो थोड़ी सी पैडिंग लेफ्ट साइड से आ गई है। जो कंट्रीज़ के नाम थोड़े से मैंने हाईलाइट कर लिए दूसरे कलर्स में, आप और कुछ ये देखिए इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट में बताएं कि आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।